हमने थोड़ा सा थ्योरी बताया, देन हम देखना चाहते हैं कि ये ट्रांसमिशन कैसे होता है। दिस इज द ट्रांसमिशन थ्रू दिस वन इज ट्रांसमिशन थ्रू दिस रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो इसके लिए आप देखिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कुछ इनलार्ज व्यू हम लोग देख रहे हैं। कुछ इस तरह से आपके पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ये आपका ओपेक पोर्शन है और ये ट्रांसमिटेड पोर्शन आपके पास यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर हम एक सिंगल की बात करें तो ए बी सी, ये मेरा थोड़ा सी डी ई एफ, तो ये सपोज दिस विड्थ इज, जैसे कि हम पहले भी ले रहे हैं ए है एंड दिस ओपेक पोर्शन इज बी। तो इस तरह से हम लोग लेते हैं। एक प्लेन वेव फ्रंट इस पे आ रहा है। इधर मैंने आपसे पहले भी कहा है, प्लेन वेव फ्रंट के लिए आपका क्या होगा, इधर सोर्स को आप बहुत दूर रखेंगे या फिर आप कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे। एंड यहाँ पे हम स्क्रीन ले रहे हैं, तो यहाँ से पैरेलल रेज जो भी इंसिडेंट होंगी, तो ये हम लोग स्क्रीन जो है हमारे जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ पे हम लोग रखते हैं स्क्रीन का डिस्टेंस। तो ये सारी रेज आपकी इस पे इंसिडेंट हुई और आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल दीज रेज आर कलेक्टेड एज दिस पॉइंट। आप देखते रहिए, सब बना लीजिएगा। ओके, ऑल दीज रेज आर कलेक्टेड एट दिस पॉइंट। तो ये आपका अगेन दिस पी पॉइंट इज equidistance from this source, from this slit, from this grating। तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमम पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि सपोज हमारी जो वेव है ये थोड़ा सा बैंड है, यानी कि यहाँ से पैरेलल यहाँ ना जाके आपकी इससे हमारी थीटा एंगल बना रही हैं। अब देखिएगा, कुछ ये रेज हैं, इधर को जा रही हैं रेज, एंड अब हम क्या करेंगे, इसको कलेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे अगेन हम अपने कॉन्वेक्स लेंस को थोड़ा बेंड कर देंगे इसी डायरेक्शन में, इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज ये कलेक्ट कर रहा है एट दिस पॉइंट। सपोज ये कलेक्ट कर रहा है एट दिस पी डैश पॉइंट और ये आपका एंगल बना रही हैं कितना, थीटा। तो ये सेकेंडरी वेव्स पी डैश पॉइंट पे जो कलेक्ट हो रही हैं, तो ये सेकेंडरी वेव्स डिपेंड करेंगी इसके पार्ट, अगेन वही थ्योरी आपकी आती है कि पार्ट डिफरेंस पर डिपेंड करेंगी कि ये पॉइंट पी डैश क्या होगा, ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा या मिनिमम इंटेंसिटी का होगा। सपोज द पार्ट डिफरेंस यार अगेन आप देख रहे हैं, जिस तरह से पिछले बार हम लोग थ्योरी कर रहे थे, एक इस पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, एक स्लिट के एक्सट्रीम पॉइंट पे हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो पार्ट डिफरेंस इन दोनों रेज के बीच में कितना आ गया, डी, दिस इज सी। अगर ये पॉइंट डी मैं कहूँ तो ये आपका आ जाता है पार्ट डिफरेंस कितना, सी डी, और ये सी डी इक्वल टू आपका आ जाता है, दिस विल बी ए सी साइन थीटा। ए सी क्या है आपका, दिस इज ए प्लस बी साइन थीटा। एंड इफ दिस पार्ट डिफरेंस, इफ द बिकॉज हमने कहा है कि ये जितने भी रेज हैं इनके बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न आपको होगा, इसमें P1 पॉइंट्स इज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी if this part difference is even multiple of lambda, this means a plus b sin theta equal to n lambda. If we take the nth order of this
मैक्सिमा, तो ये आपकी इक्वेशन आपकी दिस वन आ गई। एन की वैल्यू आप पुट करिए, दिस इज 1 2 3, दिस वन, दिस गिव्स द θ1 θ2 θ3 गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस प्रिंसिपल मैक्सिमा। ओके, तो ये आपका ऑर्डर आ गया। ये तो तब है जब हम लोग एक मोनोक्रोमेटिक रेज ले रहे हैं। सपोज वी टेक अ क्रोमेटिक वेव, तो क्रोमेटिक वेव जब आप लेते हैं, दिस मीन्स दिस वेव इज this wave has a more than one this is the more than one wavelength, and the difference of this wavelength is lambda and lambda plus d lambda। सपोज इतना चेंज हम लोग ले रहे हैं, टू जो इंसिडेंट वेव है इनमें वेवलेंथ में इतना चेंज है, दैट मीन्स theta and theta plus d theta is the angle of this diffraction for these two rays, these two colors, for these two wavelength. This is the angle of diffraction. This means then equation is a plus b sin theta equal to lambda when n is 1। यहाँ पे हम लोग कंडीशन ले रहे हैं। एंड सेकेंड वर्ड इज a plus b sin theta plus d theta equal to lambda plus d lambda। तो यहाँ से देखेंगे अगर हमारी टू वेव्स हैं तो हम इस तरह से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, द नंबर ऑफ here that any number of principal maxima corresponds to this number of wavelength is present। कितने भी आपके principal maxima यहाँ पे आ सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग चलिए इसको थोड़ा आगे देख के बताते हैं। अब हम देखते हैं दिस इज अ प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब हम देखते हैं यहाँ पे द सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। द सेकेंडरी maxima and minima, this is the principal vector minima। again the angle, suppose the angle is theta and correspond to the direction of principal maxima। again हम लोग ये बता चुके हैं उसके लिए कंडीशन क्या है आपकी for principal maxima, this is equal to n lambda। here a plus b, ये ध्यान दीजिएगा, a plus b is known as the grating element। grating element, A is the width, B is the opaque portion, and this A plus B equal to, this means the number of line in 1 inch। Suppose we have a case diffraction with 15,000 lines per inch, तो आपका A plus B आपका आ जाएगा 1 inch means 2.54 सेंटीमीटर। 1 inch is 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 15,000 दिस वन। तो ये आपका एलिमेंट यानी कि ये आपका ग्रेटिंग एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी मिनिमा की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो लेट वी टेक द केस व्हेन द सपोज वी टेक द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन is increased by amount d theta। वेरी स्मॉल अमाउंट हम लोग चेंज कर रहे हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। दिस मीन्स जब आप ये चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे पार्ट डिफरेंस में भी जाएगा द पार्ट डिफरेंस, देन द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स from points A and C, points A and C is increased by lambda upon A। आप देख रहे हैं जैसे ही आप थीटा चेंज करेंगे तो नंबर दिस वन वेर n क्या है आपका, n is the number total lines on this grating। This is the total number of lines on this grating surface। grating surface।
Okay, then the part difference between the two extreme points of this grating, टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ग्रेटिंग हम यहाँ पे पार्ट डिफरेंस देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन ए इंटू टोटल नंबर ऑफ ग्रेटिंग, तो ये आ जाएगा लैम्डा। ओके, यानी कि टू एक्सट्रीम पॉइंट्स में जो आपका पार्ट डिफरेंस होगा वो लैम्डा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आप चाहे एक केस लीजिए या हम पूरी वेव फ्रंट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं टू हाफ्स में, अपर एंड लोअर, और ये मान के चलते हैं कि अपर एंड, यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि अपर एंड लोअर हाफ में अगर आप यहाँ से लाइन खींचिए तो जो फेज डिफरेंस होगा अपर एंड लोअर हाफ के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका कितना, लैम्डा बाई 2 का। यानी कि जो भी रेज ऊपर एंड नीचे वाली पहुंचेंगी वो लैम्डा टाई के फेज ऑफ डिफरेंस में पहुंचेंगी। तो इस तरह से होगा क्या कि जो भी सेकेंडरी वेव्स यहाँ से चलेंगी, क्योंकि लैम्डा बाई का डिफरेंस आपका आ रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, इफेक्ट कैंसिल कर देंगी। इफेक्ट कैंसिल करेंगी तो आपको दिस मीन्स थीटा एन प्लस थीटा एन पे हमने अभी इंटरफेरेंस मैक्सिमा देखा था, प्रिंसिपल मैक्सिमा देखा था, तो यहाँ पे एट थीटा एन प्लस थीटा डी थीटा के चेंज में आपको क्या मिलेगा, यू गिव द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा आफ्टर दिस प्रिंसिपल मैक्सिमा। ओके, सिंपली इसी तरह से हम लोग देखेंगे, इसी को अगर हम इंक्रीज करें कि व्हेन दिस मीन्स द पार्ट डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी पॉइंट को अगर आप चेंज करते रहेंगे, थीटा को जिस तरह से चेंज करते रहेंगे उस हिसाब से आपका पार्ट डिफरेंस चेंज होगा। इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस जैसे अभी हमारा कितना था, लैम्डा अपॉन एन था, सपोज वो 2 लैम्डा अपॉन एन, इस तरह से 3 लैम्डा अपॉन एन, इस तरह से एक्सेट्री ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा थीटा चल रहा है, तो उसी हिसाब से आपका पार्ट डिफरेंस भी क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो जब आपका इंक्रीज करेगा तो सेकेंडरी मिनिमा की पोजीशन उसी के रिस्पेक्ट में आपका आ जाएगी, तो उसी के रिस्पेक्ट में आपको सेकेंडरी मिनिमा मिल जाएगा। आपको फर्स्ट सेकेंडरी यहाँ पे मिनिमा मिला था, इसी तरह से आपको सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा आपको यहाँ पे उसी के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं 2 लैम्डा एट 3 लैम्डा पे आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा। तो इसको अगर हम ग्राफिकली दिखाएं तो हमारा जो ये किस तरह से ये दिखेगा, ये देखिएगा कि डिफ्रैक्शन में आपको इस तरह से दिखता है। फर्स्टली आपको सेंट्रल मैक्सिमा, ये पी की पोजीशन है जहां पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, ये देख रहे हैं आपका ये आया। देन आपको ये आपके सेकेंडरी ये देख रहे हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा आपके हैं। देन ये देख रहे हैं ये प्राइमरी, ये कुछ इस तरह से सेम तरह से मेरा हाथ जाना चाहिए, देखिएगा ये दोनों। तो ये आपकी सेंट्रल की पोजीशन हो गई, ये 1 2 ये क्या है आपके जो हमने निकाला था इससे पहले, प्रिंसिपल मैक्सिमा, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, दिस इज सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा। इसी तरह से आपके लेफ्ट साइड पड़ेगा फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा, और ये जो है ये सेकंड, ये देखिए दीज आर द सेकेंडरी मैक्सिमास। अगर मैं इसको कहूँ दिस विल बी ए बी सी आर द सेकेंडरी मैक्सिमास एंड हियर डी ई दीज आर द सेकेंडरी मिनिमास। ओके, तो यह देख रहे हैं आप किस तरह से आपका चेंज हो रहा है सेंट्रल मैक्सिमा एंड दिस वन। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, हम लोग देख रहे हैं इंटेंसिटी, the intensity of this and the angular spacing of this secondary maxima and minima देख रहे हैं आप, ये बहुत कम है। ये देख रहे हैं आप इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब भी हम लोग उसको देखते हैं तो हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं।
इसके कंपैरिजन में इनकी इंटेंसिटी आप देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड इनकी प्रिंसिपल मैक्सिमा के रिस्पेक्ट में ये बहुत कम है जितना हम लोग दिखा रहे हैं, और सेंट्रल ये आपको दिख रहा है। तो ये लगभग नेग्लिजिबल जब हम लोग रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ट्रांसमिशन देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारा पूरा ही डार्कन पोर्शन दिखाई देता है और हमको सिर्फ प्रिंसिपल मैक्सिमास दिखाई देती हैं। अगर वाइट लाइट आप ले रहे हैं तो क्या होगा, आपका सेंट्रल आपको वाइट मिलेगा। देन आप अपना जो आपने स्पेक्ट्रोमीटर का एक्सपेरिमेंट पिछले बार किया हुआ था टू इवेलुएट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म डिफरेंट कलर्स बाय यूजिंग दिस प्रिज्म, तो उसी तरह से हम स्पेक्ट्रोमीटर का जो टेलीस्कोप है उसको आप रोटेट करते रहेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, वहाँ पे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के डिफरेंट ऑर्डर आपको दिखाई देंगे। अगर वाइट लाइट हम लोग यूज करते हैं तो आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, 2 ऑर्डर का आपको डिफ्रैक्शन, क्योंकि उसके बाद जैसे ऑर्डर इंक्रीज होता है उसकी इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो वो आपको नहीं दिखाई देगा। और ये जो पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्योरेटिकली ये आपको नहीं दिखाई देता है, ये आपको पूरा डार्कन पोर्शन दिखाई देता है। चलिए ठीक।